नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है लेकिन मैं ट्रिची में हूँ, तिरुचिरापल्ली में हूँ। ये चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। पहला सवाल। Namaste, sir. Namaste, everyone. So, the first question is Kavya asked about a Spandana. Can we consider it, sir? आप स्पंदना स्फूर्ति के बारे में पूछ रहे हैं। स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये लगातार निरंतर ट्रबल में है क्योंकि सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज प्रॉब्लम में है। इंडसइंड बैंक की माइक्रो फाइनेंस भी प्रॉब्लम में है और आईडीएफसी बैंक का माइक्रो फाइनेंस भी प्रॉब्लम में था। इस क्वार्टर पहले बार आईडीएफसी का माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म हुआ। मेरे हिसाब से अगर 3-4 क्वार्टर के लिए आप वेट कर सकते हैं तब ही ये सेटल होगा और ऊपर जाने की संकेत देगा। अभी उन्होंने 700 करोड़ का कैपिटल भी रेज किया है और ये केदारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है। केदारा कैपिटल का मेन प्रिंसिपल पार्टनर राजीव बजाज की बहन हुई है। तो ये स्ट्रांग प्रमोटर्स हैं इसके लिए और केदारा कैपिटल अगर इसको पैसा की सपोर्ट देती रही तो ये डेफिनेटली रिकवर हो सकती है। The next question is from Sriram. He is asking about in pharma sector. You mentioned some undervalued stocks. Can we take hockey or to be in different coffee range still? अगर अभी भी टिफिन कॉफ़ी रेंज में ही कंसिडर करें, इसमें तो हमको जाइडस लाइफ साइंसेस, आप चाय पानी की रेंज में कंसिडर करें, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें और चाय पानी रेंज में कंसिडर करें। The next question is from Vyas. He's asking, can we consider IndusInd Bank? At this year, profit is very low. He's asking about IndusInd Bank, sir. इंडसइंड बैंक प्रॉफिट है, इतने लिए शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। नए मैनेजमेंट हैं, सारे जो डाउटफुल असेट्स हैं उन सबको राइट ऑफ कर देंगे। तो सारे एनपीएस को वो राइट ऑफ कर देंगे इस साल। उसके बाद जब रिकवरी होगा उसे ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट को। तो अभी बुक वैल्यू में की डिस्काउंट में है। अगर आप 18 महीने के लिए पेशेंट रहेंगे तो 1300 से 1500 तक ये जा सकती है। And the next question is from Alvin Roy. He is asking, sir, can we consider Tata investment at this price? The PE is 130. टाटा इन्वेस्टमेंट अभी बहुत रन अप हो गई है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो इश्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा कैपिटल की जो आईपीओ वो बम्पर लिस्टिंग होगी, वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ जो लोग सोच रहे हैं कि टाटा एंड सन्स की लिस्टिंग हो सकती है, और क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट में कुछ टाटा सन्स की होल्डिंग है तो इस दोनों चीज़ के लिए मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि टाटा सन्स को लिस्ट करेंगे। And the next question is from Ranganathan Rocks. He's asking, like, sir, kindly explain about RBL Bank and Emirates NBD. Can you please explain about this, sir? RBL Bank shares witnessed profit booking after 12% of surge post Emirates NBD deal. Price to book is at 1.25. What is your opinion about this? ये तो सिर्फ न्यूज़ है। आरबीएल न्यूज़ कुछ आहूजा नाम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर के कारण ये लगातार प्रॉब्लम में है। उन्होंने क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा दे दी और उस बड़ा एनपीए हो गया है। उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और महिंद्रा भी इसमें पैसा डाला था। एमिरेट्स एनबीडी इंडिया में एंटर करना चाहती है। वो $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और भी पैसा लगाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि कुछ एफडीआई बैंकिंग में आए, लेकिन सवाल ये है कि एमिरेट्स एमडी भी 60% की वोटिंग मांग रही है, शेयर्स मांग रही है, लेकिन आरबीआई की रेगुलेशन है कि 26% के ऊपर कोई एक एंटिटी ओन नहीं कर सकती है। तो ये अगर इस दुविधा को रिजॉल्व नहीं किया और स्पेशल परमिशन जैसा डीबीएस को मिला वैसा नहीं मिला तो ये टेक ओवर नहीं होगा। अगर सारे परमिशन स्मूथली दे दिए तो ये कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। And the next question is from Satyamurthy. He's asking, like,
I haven't invested anything in gold and silver yet. What is the right time to invest, sir? नहीं, ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन नीचे आती हुई स्टॉक को कैच करना कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ अंग्रेजी में कहेंगे। अगर आपके पास सोना ही नहीं है, चांदी ही नहीं है, जैसा इस सवाल में पूछा गया है, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में सोना शुरू कीजिए, चांदी को अवॉइड कीजिए। And the next question is from Shaji Karipat. Sir, I've been investing in South Indian Bank since September 2023, starting at 23 rupees per share. I would like to know whether the stock is now overvalued or still a good opportunity to add more. अभी थोड़ा ऊपर चला गया है 1.7 1.8 टाइम्स बुक, इसीलिए इसको न कंसिडर करना ही बेहतर है। इसके अलावा आप कर्नाटका बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को एग्जिट मत कंसिडर करना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। The next question is from Haran Kumar. He's asking about Zydus Life Sciences. Zydus Life Sciences PE is now at 21.7, sir. Is that still considering price or we need to wait, sir? जाइडस लाइफ साइंसेस को हम कंसिडर कर सकते हैं। इनकी अर्निंग्स की पी 21.5 है, लेकिन इसमें जाइडस वेलनेस की 60% की ऊपर की शेयर्स है। वैल्यूबल कंपनी है, कॉम्प्लान और शुगर फ्री ऐसा चीज़ बनाती है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। The next question is from Karthik. He's asking like, should we sell gold or hold it? Can it increase from here? And the next question is also about the gold. He's asking like, sir, gold is going down. Can we sell? Need your advice about this, sir. अगर आपके पास सफिशिएंट गोल्ड है, 400 ग्राम के ऊपर गोल्ड है, तो आप गोल्ड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप 200 के ऊपर हैं लेकिन 400 से कम हैं, तो थोड़े थोड़े रेंज में जब गिरती है आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये रनअप हुआ है 60% और गिरा है सिर्फ 3%, सो बड़ा गिरावट अभी तक नहीं आई है। The next question is from MNR BTU. Anand sir, will silver come below 100 rupees per gram? What is your opinion about this? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं नंबर्स नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सिल्वर में करेक्ट करने के लिए और बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अभी भी फ्यूचर्स और स्पॉट में डिफरेंस है। फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेड हो रही है और मैं अभी तक ये कोई संकेत नहीं मिला है कि लंदन में शॉर्ट स्क्वीज ख़त्म हो गया। जब तक लंदन में शॉर्ट स्क्वीज ख़त्म नहीं होता, ये प्रॉब्लम रहेगा। And the next question is from Maharunusha. She is asking, shall we sell gold and buy shares now? Because a month back the scenario was uh, completely different. And shall we sell shares and buy gold now? दोनों गलत है। कि आपने शेयर्स बेचकर गोल्ड खरीदी, ये भी गलत था, और अभी गोल्ड को बेच के शेयर्स खरीदना भी गलत है। दोनों में इन्वेस्टमेंट सेपरेट हैं, दोनों में थोड़े थोड़े क्वांटिटीज बांट कर करना पड़ेगा। And the next question is from Pradeep King. He is asking like, shall we consider Tata Motors now, sir? आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग के लिए वेट करें और हर समय दोनों में एक एक कंसिडर करें। The next question is from Purple Lover Mohan. How about Silver Bees? Should we hold it or sell it? सिल्वर बीस को बेचना ही पड़ेगा। स्पॉट प्राइस ऑफ सिल्वर और सिल्वर बीस की प्राइस में डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। The next question is from Jinto James. He's saying like he was saving some cash to buy some new car. That is his first car. But couple of months back, he and his wife decided to invest the cash into Tata Motors, and they are ready to wait for 1 or 2 years to get the profit. Hope our decision was right or not. That's what his question, sir. आप वेट कर सकते हैं, 2-3 साल वेट कीजिए। अगर आपने पेशेंटली वेट किया तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और गाड़ी खरीदना अभी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपकी फैमिली की सिचुएशन है। अगर आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं तो अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। And the next question is from SK. He's asking, hi sir, I am going to retire soon. Can I invest in gold bees as a lump sum of 20 lakh rupees retirement corpus? Can I withdraw by selling gold bees every month?
For living expenses 25 to 30K, please advise sir. ये बहुत गलत डिसीजन होगा। आप 20 लाख को बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करें, 9 से 11% का रिटर्न मिलेगा आपको हर महीने। इसमें 10% का इनकम टैक्स का TDS भी काटेगा जो इंटरेस्ट आ रही है। अगर आपका टोटल इनकम इससे 12 लाख से कम है, साल के अंत में इसको क्लेम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।